Hello, I am your anonymous guide. I have cleared UGC NET with JRF in my first attempt, so I know the requirements of this exam. I will help you in clearing this exam. So, to clear any exam, you must first know about that exam, what it is, how it is conducted, how many papers there are, what its duration is, etc. These are the basic requirements that need to be fulfilled before starting any preparation. So in this video, I am going to discuss the exam pattern of UGC NET. So as you can see on the screen, UGC NET exam is conducted by NTA twice a year in the month of June and December. और इस एग्ज़ाम में दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये कॉमन होता है सबके लिए, मतलब ये एग्ज़ाम सबको देना होता है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 50 और ये 100 मार्क्स का होता है। और जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपना सब्जेक्ट खुद चूज़ करते हो। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस होगा, और अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपका पेपर 2 ज्योग्राफी होगा। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 100 और ये 200 मार्क्स का होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 150 और ये हैं 300 मार्क्स के। अब आते हैं ड्यूरेशन एंड मोड पे। आपको कितना टाइम मिलता है ये दोनों पेपर कंप्लीट करने के लिए? आपको 3 घंटे मिलते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 180 मिनट्स। तो ये पेपर जो होता है वो सिंगल सेशन में होता है। इसका मतलब ये होता है कि पेपर शुरू होगा, उसके बाद ये पेपर 3 घंटे तक लगातार चलेगा, ठीक है? कोई ब्रेक नहीं होता है बीच में। जैसे आपको पेपर 1 शुरू होगा, उसके बाद ही आपका पेपर 2 शुरू होगा। और ये CBT मोड में होता है, विच इज़ ऑनलाइन। ये ऑनलाइन होता है। इसमें कोई पेन पेपर वाला काम नहीं होता है। ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और आपको उनको टिक करना होगा। और ये दोनों ही मीडियम में होते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप की। ये MCQ बेस्ड होते हैं। तो एक क्वेश्चन होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। सो दैट ऑप्शन विल बी योर आंसर। और ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। उसके बाद हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। तो हर एक सही आंसर टिक करने पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट है कि आप पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये पूरा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है जो मैंने अभी डिस्कस किया है। So in the next video I will discuss the political science syllabus. I will be doing that in 2 parts because it consists of 10 units. तो हम उसको 5-5 यूनिट्स में डिवाइड करके समझेंगे, क्योंकि सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और अगर आपका कोई भी सजेशन, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।